I honestly feel Ruhanika did a very good job. I honestly feel Farhana did a very good job. यही रिएक्शन था मेरे घर वालों का, यही रिएक्शन था मेरे पति का. Everybody is very happy कि मैं फुल पीस वापस आई हूँ बिना टूटे. I think अविनाश also, मतलब जिस तरीके की उसकी जिद थी कि जीतना है, कर दिखाना है, आई थिंक वो पैशन इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाय नमस्ते, दिस इज अविका गौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है अविका गौर को, क्योंकि फिल्मी बीट में आपको दिलचस्पी नहीं होगा. इतनी खूबसूरत चेहरा जो आपके सामने है, खतरों से लड़ के आ गई हैं, पूरी तरह से सही सलामत सुरक्षित, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है अभी. यही रिएक्शन था मेरे घर वालों का, यही रिएक्शन था मेरे पति का. एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि मैं फुल पीस वापस आई हूँ बिना टूटे, क्योंकि पिछली बार का ट्रॉमा है सबके दिमाग में. मुझे कल पता चला कि शगुन ऐसी कंटेस्टेंट थी जो बस में आते जाते वक्त हर एक टास्क का, हर एक चीज़ का ब्यौरा अपने घर वालों को देती थी. आप भी बात करते थे अपने बेटर हाफ से, तो डिस्कस करते थे आज ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या आपका कम्युनिकेशन लिमिटेड था? नहीं, मैं बहुत लिमिटेड थी. मैं नहीं चाहती थी कि उससे सारी डिटेल्स पता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो एपिसोड देखे. अच्छा. तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये तक नहीं बताती कि मैं जीती हारी, कुछ भी नहीं. आई यूज्ड टू बी लाइक, देखना एपिसोड, उसमें पता चलेगा. कोई ऐसा है जो फिनाले तक पहुंच गया जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था? देखो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ. यू कांट ट्रिक मी इनटू क्वेश्चंस. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक 20 years. दिस इज माय थिंग कोई गाइस. ऐसा जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था पर भाई फाड़ू परफॉर्म कर रहा था? मेरे लिए औरी का नाम मत लेना, मैं थक गया हूँ औरी सुन के. नहीं, मैं औरी, ऑनेस्टली मैं औरी का नाम लेने वाली थी, बट आई थिंक I honestly feel Ruhanika did a very good job. I honestly feel Farhana did a very good job. And मेरे हिसाब से सबसे पागल जो स्टंट्स करने के लिए हमेशा एंथो कटलेट रहता है वो है ऋत्विक. हर चीज़ कर जाता है वो इंसान. एंड मेरे लिए हर्ष का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर्ष एक ऐसा, हमें सबको लग रहा था कि पेन थ्रेशोल्ड हर एक का अलग होता है, कौन कितना पेन सहन कर पाता है हमें नहीं समझ आता. लेकिन हर्ष का पेन थ्रेशोल्ड आप नहीं कंपेयर कर सकते किसी और से. ही इज आउटस्टैंडिंग विद दैट. और आई थिंक अविनाश ऑल्सो, मतलब जिस तरीके की उसकी जिद थी कि जीतना है, कर दिखाना है, आई थिंक वो पैशन इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इन सारे लोगों ने मुझे इन अ वे बहुत सरप्राइज किया. नाइस. और कौन था ऐसा जो आपको ऐसा लगता था यार भाई ये भले टास्क करे नहीं करे पर ये पर्सनालिटी बहुत फाड़ू है, उसकी पर्सनालिटी से आप इम्प्रेस हो गए कि भाई इसका फ्यूचर तगड़ा है? फ्यूचर तगड़ा हाँ, है कि मतलब ये सर्वाइवल इसका बहुत स्ट्रांग है इस इंडस्ट्री में. I do not want to sound arrogant, but me. वाह वाह, फ्यूचर तगड़ा है, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम यू अगर आपको किसी का नाम लेना हो, करण वाही. मैं क्या करूं, मैं बंद कर दूं? नहीं, करण वाही. आई थिंक करण वाही का जो फ्यूचर है, मैं क्या ही बताऊं. मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मेनी ऑफ हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड द पर्सनालिटी ही हैज इज सो काइंड एंड सो नाइस एंड सो हम्बल एंड आई एब्सोल्युटली लव हिम. सारे लड़कों में वो कौन था जो बहुत ज्यादा बॉडी फ्लेक्स करता था, बहुत ज्यादा फैशन? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ऋत्विक. बॉडी फ्लेक्स नहीं करता था, लेकिन फैशन सेंस उसकी बहुत अच्छी है. फैशन सेंस ऋत्विक का कोई बहुत अच्छा है, कंपटीशन हाँ. नहीं है. मतलब कितनी बार ऐसा ऋत्विक के कपड़े देख के मैं सोचती थी काश मैं भी ये पहनूं. हाँ, बिकॉज़ ऋत्विक का कपड़ों का सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग है. आउटस्टैंडिंग. एंड नॉट मेनी पीपल नो दिस, बट उनका जो ब्रांड है हॉप हेड, उसके सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं ही खरीदती हूँ. हर 3 दिन में मैं कुछ ऑर्डर कर रही होती हूँ. बट आई थिंक फुल क्रेडिट. ये उसको पता है. मैं हर बार स्क्रीनशॉट भी भेजती हूँ. मैंने ये वाला भी किया, मैंने ये कैप भी लिया, मैंने ये भी किया. आई थिंक आई एम टू एक्साइटेड अबाउट हिम एंड हिज स्टाइलिंग. थ्रू फिल्मी बीट मैं कहना चाहूँगा ऋत्विक धनजानी, अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाना है, सो वी हैव समवन जो आपके सारे कपड़ों को और ब्रांड में जितनी भी चीजें हैं उसको पहले इस्तेमाल करेगी और फिर अपना टेस्टिमोनी देगी. You know, the funniest part is he's not paying me for this, but I'm already doing it. I already put up a lot of stories for it. लास्ट, इस खतरों से क्या नया आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चला? कि मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हॉट दिख सकती हूँ. मेरे को जो स्टाइलिंग दिया है उन्होंने शो में, ओ माय गॉड, कैन
I love you for making me look like that. I think I'm looking stunning in the show and I'm so happy. कितनी बार पता है ऐसा होता था कि हम बस में जा रहे हैं and मेरा जो स्टाइलिंग होता था या जो भी मैंने कपड़े पहने होते थे वही ऐसे रुक जाता था, बोलता था तू ऐसी दिख सकती है. So I think Karan? nobody expects such things out of me and I'm very happy that खतरों के खिलाड़ी दर का नया दौर में लोग मेरा एक असली अलग रूप देखेंगे.